ब्रेंस जीएस में आपका स्वागत है। हम लोग लोधी वंश के दूसरे सुल्तान यानी कि सिकंदर लोधी पे पहुंच चुके हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो लोधी वंश के सिकंदर लोधी पे है। अगर आपने ब्रेंस जीएस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कीजिए, ठीक है। चलते हम लोग सिकंदर लोधी पे। सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। ये इसका मूल नाम जो है वो निजाम शाह था और सिकंदर लोधी जब राजगद्दी पे बैठा 1489 में, तो सिकंदर लोधी के नाम से राजगद्दी पे बैठा। इसके जो माँ थी वो हिंदू थी, जयबुंद सुनार की पुत्री थी और पत्नी भी इसकी हिंदू मानी जाती हैं। तो दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी पत्नी और माँ दोनों ही हिंदू थी। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिकंदर लोधी के बारे में, ठीक है। उपाधि जो है कि सिकंदर लोधी थी, निजाम शाह के नाम से निजाम था असली। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो इसकी धार्मिक रीति में कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि इसने नगरकोट, पंजाब के नगरकोट के ज्वालामुखी देवी मंदिर पर आक्रमण किया था, उसको लूटपाट की थी, उस मंदिर को तोड़ा। वहाँ मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो तोड़वा के उसने बाद में दिल्ली लाया और उनका इस्तेमाल जो है मांस तौलने वाले बांट के रूप में किया, ठीक है। तो धर्मांध व्यक्ति या सुल्तान अपने आप को दर्शाता है यहाँ पे सिकंदर लोधी। अगला हम देखेंगे कि इसने मुहर्रम, जो मुस्लिम में शिया लोगों का जो पर्व है, ताजिया निकालने की जो परंपरा थी उस पर रोक लगा दी। ताजिया निकालने की जो परंपरा थी उस पर रोक लगा दी। स्त्रियां जो पीर मज़ारों पे जाने पे भी रोक लगा दी। कोई भी मुस्लिम स्त्री है पीर मज़ारों पे नहीं जा सकती है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। अगला देखेंगे कि इसने जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों को एक संस्था का रूप प्रदान किया और उनको शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया, ठीक है। स्त्रियों को पीरों मज़ारों पे जाने प्रतिबंध लगा दिया, मस्जिदों को संस्था का रूप प्रदान किया। आज यही चीज़ें, जबकि भारत में जो भी धार्मिक केंद्र हैं, चाहे क्रिश्चियन के हैं, सिख के हैं, हिंदू के हैं, अगर वहाँ पे उन संस्थाओं के पास बहुत ज़्यादा अथाह पैसा है, जैसे कि हिंदुओं में देखेंगे कि मंदिरों के पास अथाह पैसा है, इतना पैसा चढ़ावे में आता है, वो सारे कुछ खास स्टेटस सिंबल हैं उन्हीं के पास रहता, जो उन ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। उसका इस्तेमाल एजुकेशन पे होना चाहिए, हॉस्पिटल पे होना चाहिए। अगर इस तरीके की व्यवस्था भारत में हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही समय में भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा और उस पैसा से जो शिक्षा लेके या मेडिकल में वो छात्र जो है नाम करके समाज या जन कल्याण का काम करेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था वर्तमान में हमारी सरकारें करें तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। हमारे यहाँ शीतला माता देवी, आप देखेंगे कि जो चेचक की देवी है शीतला माता, वो उस समय जो है उनको अंधविश्वास के कारण उनको देवी, उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी, उनकी पूजा पाठ वगैरह का परंपरा रहती थी, तो वो दिल्ली सल्तनत में उस पर सिकंदर लोधी ने रोक लगा दी थी। कोई ऐसी देवी नहीं है चेचक उससे ठीक हो जाए, स्मॉल पॉक्स। आगे देखेंगे कि नाई जो थे वो किसी भी हिंदू के दाढ़ी व मूछ मुंडन वगैरह नहीं कर सकते थे, उनको भी पूरी तरीके से रोक लगा दिया। खुद तो क्लीन शेप में वो रहता था, स्मार्ट बना, लेकिन बाकी दूसरे लोग ऐसा नहीं करवा सकते थे, तो उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था। हिंदू के जो गंगा यमुना के जो पवित्र घाट थे नदियों के, उनके स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसका मानना है कि ये जो इससे जो है पानी गंदा होता है वगैरह, तो इस वजह से जो है उसने इस पर रोक लगा दी थी, गंगा यमुना, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, एक काम उसने बहुत इम्पोर्टेंट किया था सिकंदर लोधी ने,
1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बनाई? आगरा में ही। राजधानी 1506 में आगरा बनी थी। ठीक है, एक तो वो राजधानी दिल्ली एक सुल्तान ले गया था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद। अगला ये दूसरा नंबर का जो सुल्तान है सिकंदर लोधी, इसने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर आगरा बनाई थी 1506 ईस्वी में। एक और भूमि नापने का पैमाना गज ए सिकंदरी एक जारी किया था, और जो 39 अंगुल का होता था। कितने अंगुल का? 39 अंगुल का होता था। और इसी को 39 अंगुल कहिए या 30 इंच कहिए, वो उसकी लंबाई थी। दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान और है जो आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, आप अगर याद करें, उसने जो है एक भूमि नापने का पैमाना जारी किया था, बिस्बा या मसाहत। तो वो कौन था? आप कमेंट के थ्रू हमें बताएं, मसाहत या बिस्बा किसने जारी किया था, जो पीछे की क्लास में आप रहे। एक आगे आप पढ़ेंगे अगर याद हो तो, जो है जरीबाना किसने जारी किया, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट के थ्रू बताएं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। अगला हम देखेंगे सिकंदर लोधी जो है कवि लेखक भी था। गुलरुखी उपनाम से रचनाएं, कविताएं वगैरह भी लिखता था सिकंदर लोधी। तो आप ध्यान रखना, तो गुलरुखी उपनाम से अगर दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान है जो रचनाएं लिखता था तो वो सिकंदर लोधी। अगला हम लोग देखेंगे आयुर्वेद का फारसी भाषा का ग्रंथ था फैरंगे सिकंदरी। फैरंगे सिकंदरी की जो है आयुर्वेद को अनुवाद करवाया फारसी में, जिसका नाम रखा फैरंगे सिकंदरी। एक भारतीय संगीत की पहली पुस्तक है जो फारसी भाषा में रचित है, लज्जत ए सिकंदर शाही। आपको ध्यान रखना है, लज्जत ए सिकंदर शाही भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में पहली पुस्तक मिलती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो उसकी रचना किसने की थी? तो वो सिकंदर लोधी के द्वारा। इसी के समय में भारतीयों ने जो है पहली बार फारसी भाषा सीखना पढ़ना चालू किया था, तो वो सिकंदर लोधी के ही समय से। आपको जैसे मालूम है कि जो फारसी है दिल्ली सल्तनत की सरकारी भाषा या राज की भाषा है। ठीक है, आगे जो देखेंगे मुगलों की भी यही भाषा फारसी ही रही है। और 12 नवंबर 1517 को सिकंदर लोधी एक गले में बीमारी हो जाती है। हो सकता है गोइटर हो गया हो या घेंगा हो गया हो, आयोडीन कभी हो गई हो, या वो उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी। बहरहाल गले की बीमारी से सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई। और क्वेश्चन भी आपके लिए किसी एग्जाम में आया है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत सुल्ताना जो गले की बीमारी के द्वारा मरा, तो वो यही था सिकंदर लोधी। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं, अगले क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगला जो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान है इब्राहिम लोधी, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेंस GS नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कीजिए और GS को बेहतरीन बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।